तो हम सब ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील किसके साथ करता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि व्हाट आर द कोर फंक्शन, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, गिव सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड आइडियल्स। ये कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि टैक्स कैसे लगाना है और कैसे हटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉ कैसे पास होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में किसी गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल होती हैं इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो उनके रिगार्डिंग बेसिक रूल्स हमें प्रोवाइड करता है। देन डिसाइड्स ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि भाई डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में भी प्रेसिडेंट होंगे या नहीं होंगे, या रियल पावर किसके पास होगी, गवर्नर्स होंगे या नहीं होंगे, उनकी पावर कितनी होगी, उनके पास सीएम की पावर कितनी होगी, पीएम की पावर कितनी होगी। ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। देन इट ऑल्सो लिमिट गवर्नमेंट्स पावर कि भी गवर्नमेंट की पावर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल जब एक पॉपुलर लीडर जिसको लोग बहुत प्यार करते थे उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया एंड वो डिक्टेटर बन के बैठ गया। आप कितने एग्जाम्पल देखेंगे। जिम्बाब्वे के लास्ट प्रेसिडेंट मुगाबे जी, इनकी डेथ कुछ महीने पहले या एक साल पहले शायद हुई थी। पिछले 30 साल से वो बैठे हुए थे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन के, एंड ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर फॉर जिम्बाब्वे। वहाँ के लोग उनसे बेहद प्यार करते थे, बट उन्होंने इन रिटर्न में क्या दिया, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। तो इस तरह की कंडीशन से बचाने के लिए कि भाई प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उनको हटाया कैसे जा सकता है। अगर वो इलीगल ऑर्डर्स पास करते हैं तो उन्हें कैसे बाईपास किया जा सकता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अनेबल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए जस्ट सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना विच इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जहाँ पे हैप्पीनेस के साथ लोग जी सकें। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ इन द वेरी बिगनिंग कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेसी का फाइनल गोल क्या होगा। इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, डिबेट हो सकता है, बट जब लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट फील होने लग जाए, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट फील करवाना, इट इज़ द फाइनल एम ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और ये कब होता है, जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, एजुकेटेड होते हैं, और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट, इस कंट्री के लोग जितना सेल्फ रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए वो कंट्री उतनी एडवांस कंडीशन में है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का ये भी एक पैटर्न है कि ये वहाँ के लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल भूटान, भूटान के लोगों के हिसाब से वो लोग हाईली सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है और वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका कहना है कि हम पैसे में नहीं, रिलेशंस में, फैमिली वैल्यूज़ में खुशी देखते हैं। तो उस हिसाब से भूटान भी एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। अगर हम हैप्पीनेस के, सिर्फ हैप्पीनेस के इंडेक्स को देखें, तो किसी भी डेमोक्रेसी का फाइनल मोटो होता है टू प्रोवाइड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इट्स सिटीजन्स। चलिए देखते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले की फीचर है इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। अब ये फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है, नॉट मैंशनड एनीवेयर। तो पता कैसे चला? देखिए, मैं आपके सामने एक फ़ुटबॉल लेके आ जाऊँ और या फुटबॉल के ऊपर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि फुटबॉल एक स्फीयर है या फिर एक गोल साइज़ की चीज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फ़ुटबॉल एक फ्लैट चीज़ हो जाएगी, वो गोल ही रहेगी। तो हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो मेंशन नहीं है, फिर भी वो फेडरल टाइप ही है। अब फेडरल क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है फोर्डस, इसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो दुनिया में जितनी भी कंट्री लार्ज हैं साइज़ वाइज,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑल आर फेडरल कंट्रीज़। फेडरल, ये क्या चीज़ है भाई? डेमोक्रेसी तो है, बट एज वेल एज ये फेडरल कंट्रीज़ भी हैं। देखो, फेडरल कंट्री का मतलब होता है जहाँ पे पावर डिवाइड होती हो बिटवीन टू और मोर लेवल्स। तो अब आपको समझ में आएगा, बड़ी कंट्री है तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल गवर्नमेंट एंटिटी टू रूल द कंट्री। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? पावर को डिवाइड करना होता है अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जैसे इंडिया में क्या क्या है? सबसे पहले हमारी यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। तो जहाँ कहीं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, स्टेट, कई कंट्रीज़ में स्टेट ना बोल के इनको प्रोविंसेस कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन कहा जाता है, ठीक है? तो नाम अलग हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, लोकल गवर्नमेंट अलग होगी, यूनियन गवर्नमेंट। किसी कंट्री में 2 लेवल हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में मोर देन 3 हो सकते हैं, बट डिवाइडेशन होगा पावर का, डेफिनेटली होगा। अब ये रीज़न क्या है भाई? रीज़न है वास्टनेस। जो बड़ी कंट्री होती हैं उसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू कैटर देयर रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही मुश्किल है। देन डाइवर्सिटी। अब वास्टनेस और डाइवर्सिटी, ये चीज़ें एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, और कभी कभी एक छोटे से एरिया में, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, छोटा सा स्टेट है, यह असम, इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो फिर भी वास्टनेस तो डाइवर्सिटी के साथ 100% रिलेटेड है। तो जितनी ज़्यादा वास्ट कंट्री होगी, डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी। कहीं पे वाटर रिलेटेड इश्यूज होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी इशू होंगे, कहीं पे जेंडर इनइक्वलिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, कहीं पे कास्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो हर एरिया के इश्यूज अलग होते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स अगर नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, तो क्या होता? क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स के छोटे 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 इश्यूज़ को एंटरटेन कर पाती? डेफिनेटली इसका आंसर है नो। तो कंट्री की वास्टनेस और डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने, और आप देखिए रिसेंटली में भी लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बने हैं। बड़े स्टेट को हमने और 2 या 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि जिन स्टेट्स की साइज़ बड़ी है, कभी कभी किसी स्टेट के कुछ एरिया अनइंटेंशनली नेग्लेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट से ध्यान कम जाता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं आंध्र प्रदेश का, जिसको हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड किया। एग्जांपल ले सकते हैं छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो डेंस फॉरेस्ट वाला पार्ट था उसको हमने छत्तीसगढ़ बना दिया। यूपी का जो माउंटेन पार्ट था उसको हमने उत्तराखंड बना दिया। तो इसी तरीके से कुछ बड़े स्टेट के कुछ एरिया अनइंटेंशनली नेग्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो हम उनको अलग स्टेट बना देते हैं ताकि उन पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके। फिर टारगेट लोकल एस्पिरेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, नो स्टेट गवर्नमेंट, नो लोकल गवर्नमेंट। सडनली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि भैया बताइए लिटरेसी रेट कितनी है। किसी ने उनको बताया सर 70% के आसपास चल रही है। तो उन्होंने अचानक से अनाउंस किया कि हर गांव में हम एक स्कूल खोलेंगे, 1 स्कूल। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये डिसीजन टोटली रॉन्ग होगा। क्यों भाई? केरला जैसा स्टेट जहाँ पे कहा जाता है ऑलमोस्ट 97-98% लिटरेसी रेट है, जिसको हम 100% मानते हैं राउंड ऑफ करके, तो वहाँ पे तो स्कूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ के लोगों को कुछ और रिक्वायर होगा, शायद वहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर एरिया की लोकल एस्पिरेशंस आर डिफरेंट। उनके कल्चर कैसा है, उनका क्लाइमेट कैसा है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो उससे क्लोजली एसोसिएटेड है। कहीं पे जेंडर रिलेटेड
डिस्प्यूट्स बिल्कुल नहीं होते होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो आप देखिए कि हर एरिया की कहीं पे फ्लड ज़्यादा आता है तो कहीं वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। तो लोकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट विद इन ए फ्यू मिनट्स। अब देखिए फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, हम क्विकली देख लेते हैं। ड्यूअल पॉलिटी मतलब डबल गवर्नमेंट होती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें ड्यूअल गवर्नमेंट रखनी है तो फिर झगड़ा होगा कि किसकी पावर क्या है। भाई डिफेंस किसके पास जाएगा, बैंक्स किसके पास जाएंगे, रेलवे किसके पास जाएगा, एग्रीकल्चर इश्यूज़ पे कौन डिसीजन लेगा।